हेलो दोस्तों ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है एडिटोरिया बुक का प्रैक्टिस टेस्ट प्रत्येक दिन प्रैक्टिस टेस्ट का अध्ययन कर रहे हैं और प्रत्येक दिन वीडियो डाल रहे हैं। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 13 तक का जो अध्ययन कर लिए थे, इसका आज जो है प्रैक्टिस सेट 13 का जो है 26 से होगा। आज 25 तक कल हम लोग बना लिए थे, पढ़ लिए थे, अध्ययन कर लिए थे। आज जो है अगर आज 25 के बाद होगा 26 से 50 तक प्रैक्टिस सेट 13 का। और आप लोग भी चाहते हैं कि इसका अध्ययन करें रेगुलर से, अच्छी तरीका से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको जो है इस बुक का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसका जो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम पे चले जाइएगा और PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वीडियो देखिएगा। इस तरह जो है अध्ययन कीजिएगा रेगुलर टाइप से प्रत्येक दिन, तो बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों कल हम लोग 2 सवाल पूछे थे, 2 सवाल होमवर्क के लिए दिए थे। प्रैक्टिस सेट 13 का 2 सवाल होमवर्क के दिया था। पहला सवाल था कोप 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा। कोप 27, अभी कोप 26 हो गया है, ग्लासगो में हो गया। कोप 26 पूछा गया था, कल जो सवाल दिया गया था होमवर्क में, कोप 27 का आयोजन 2022 में कहाँ होगा। कोप जो होता है प्रत्येक साल जो इसका होता है सम्मेलन, कोप 21 का हो गया था, 22 को कोप 27 जो है 22 में होगा। तो इसका बोल रहे हैं कहाँ किया जाएगा। कोप 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है, इसका आंसर होगा मिस्र में किया जाएगा। आपको ऑप्शन भी दिया गया था, लेकिन आप लोग किसी ने कमेंट नहीं किए, ये आप लोगों की गलती है, हमारा तो कोई गलती नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन था राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका आंसर था सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम जो था वो नाडा जो है एक नशा रोधी संस्था है, जिसका जो है ये ब्रांड में महानिदेशक बनाया गया है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो दोस्तों आज हम लोग एक मोटिवेशन के साथ आज जो है स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन बोल रहे हैं हम, तो मोटिवेशन है नहीं खाए ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे। नहीं खाए ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है PV सिंधु, दूसरा ऑप्शन है मेरी कॉम, हेमा दास और विनेश फोगाट। क्वेश्चन 26 है MC मेरी कॉम। इसका आंसर क्या होगा। MC मेरी कॉम। एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा MC मेरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 27 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है। पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, दूसरा इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। क्या आंसर होगा इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग भी अगर बार बार बोलिएगा तो इससे भी याद हो जाएगा, और इससे होगा कि बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में और अध्ययन बहुत बूस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गतिशील वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है। ब्रिटेन। आंसर क्या होगा ब्रिटेन। पूछ रहा है विश्व का कौन ऐसा देश है जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति है। ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 28 था
तो हम बताना चाहेंगे कि पहले जो था, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि किस देश ने सड़क पर ड्राइवरलेस गाड़ी चलाने की अनुमति दी है। पहले दिया था, ऐसा कानून बनाया गया था ब्रिटेन में कि सड़क पर जो है अब चलेगा गाड़ी बिना ड्राइवरलेस, बिना धीमी ड्राइवर। गति से चलेगा। तो ये जो है ब्रिटेन के जो कानून में पास कर गया था, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैसा गाड़ी को नहीं चलाया जाएगा जो बहुत फास्ट चलता है, धीमी गति से चलने वाला, कि खतरा कम हो। तो इसका आंसर ब्रिटेन होगा। कम गतिशील ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन इसरो, दूसरा ऑप्शन DRDO, इरिडा और एससेवी। इरिडा को किसको दिया गया है? इरिडा को। इसका आंसर होगा इरिडा। क्वेश्चन नंबर 30, उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला वाइकर और 18 दर्रे को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है। पहला ऑप्शन अर्चना द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन अमृता खडेलवाल और ऑप्शन नंबर 3 कंचन उग्रसुंडी और चौथा ऑप्शन अलका सिरोही। कंचन उग्रसुंडी। इसका आंसर क्या होगा? कंचन उग्रसुंडी। कंचन उग्रसुंडी जो है उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली महिला और वाइकर हैं, 18 दर्रे को पार करने वाली पहली महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मई 2021 में किस भारतीय मूल के लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है अवनी दोषी, तीसरा ऑप्शन है जसविंदर बिलाल, चौथा ऑप्शन है जैनब प्रिया डाला। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 2021 में भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष 2021 को प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है। किसको विश्व खाद्य पुरस्कार? पहला ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर रतन लाल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर वी शांता। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। विश्व खाद्य क्रम जो है 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर शकुंतला हरिकेश को दिया जाएगा। किसको दिया गया वर्ल्ड फूड प्राइज? डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को। 33 नंबर क्वेश्चन है, DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन रक्षक, दूसरा ऑप्शन रक्षिता, तीसरा ऑप्शन रुद्रक, चौथा ऑप्शन शक्ति। रक्षिता। किसका होगा इसका आंसर? रक्षिता। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा जिसका नाम है रक्षिता। 34 नंबर क्वेश्चन है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 नवंबर से 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहां आयोजित किया गया? गोवा में। इसका आंसर क्या होगा? गोवा में। इसका आंसर 34 नंबर 34 इसका आंसर क्या होगा? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 35, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन सुमित अरोड़ा, दूसरा ऑप्शन दीपक छाबड़ा, तीसरा ऑप्शन अश्विनी चौटाला, चौथा ऑप्शन दीपक काबरा। इसमें क्या होगा? ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसने जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक काबरा। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36 होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला स्वदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? सुनिए, विदेशी पक्षी पार्क। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर, चौथा ऑप्शन कावारती। मुंबई में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? मुंबई में। मुंबई में खोला गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 बोलना है कि बोल रहा है 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं, एन रंगास्वामी ठीक है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ठीक है। हैं, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं, एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो है असम का मुख्यमंत्री नहीं है, उसको वहाँ का मंत्री बनाया गया है। मंत्री केंद्रीय मंत्री बनाया तो उसको। असम के मुख्यमंत्री क्या है? असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। और उसकी कहते सर्बानंद सोनोवाल को जो है केंद्र मंत्री के रूप में केंद्र मंत्री के रूप में उसको बनाया है, जहाज और कौन सी मंत्री बनाया है उसको। जहाज रानी मंत्री तो वो है समुद्री या कुछ ऐसे हाँ, कुछ बनता- समुद्र बोट सब ऐसे हैं। हाँ। बोट सब है, बोट जहाज जैसे बोट सब है, नाव तावला मंत्री बनाया उसको सर्बानंद सोनोवाल को। हाँ। क्वेश्चन नंबर है 38 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया रुद्राक्ष का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा? पहला ऑप्शन वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में? हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। इसका आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी होगा। अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है? वाराणसी में। वाराणसी में किया गया। और 39 नंबर क्वेश्चन है, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? हैदराबाद को। किसको दिया गया है? हैदराबाद। हैदराबाद को दिया गया है। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। 40 नंबर क्वेश्चन है सन्नी, ओकोजी इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध नाइजीरिया से है। किसका इसका संबंध है? नाइजीरिया नाइजीरिया का है। नाइजीरिया से। नाइजीरिया से जो है WTO का महानिदेशक नाकोजी इकोजी इवेला को बनाया गया है। इवेला। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में है। इसका महानिदेशक किसे बनाया गया है? प्रमुख पर वही नाकोजी इकोजा इकोजी इवेला को। कहाँ का है? नाइजीरिया का है। नाइजीरिया का है। 41 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा वुमेन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वेनेजुएला। कौन देश बना है? वेनेजुएला। 10 लाख नोट। अगर मान लीजिए कि एक नोट का उसको वो ऐसा देश बन गया कि उसको 10 लाख का नोट जारी करना पड़ा। कहीं मार्केट उनके पैसे का जो है ना, उनके वैल्यू। पैसे का वैल्यू बहुत कम है। कम है। इसलिए उसको वहाँ ज्यादा जो पैसे वेनेजुएला छापा। देश में है, जो वेनेजुएला लोग सब जो ऐसे है करके ही वहाँ का 10 लाख रुपया और बिहार यहाँ मान लीजिए भारत का लगभग वही 45 या 50 रुपया के आसपास करके होता है। जैसे हम लोग 50-45 रुपया लेके सब्जी खरीदने जाते हैं, तो उसी तरह जो है वेनेजुएला में 10 लाख का नोट लेके जाएगा सब्जी खरीदने के लिए। अगर यदि खुदरा उदरा हुआ तो उसको झोला में कर लीजिए, नहीं तो थैला में ले लीजिए। वोट दे दो जाता। थैला में ले लीजिए इधर से। इसलिए देखा वहाँ की सरकार ने देखा कि मान के चलिए अब ज्यादा सामान खरीदने के लिए ले जा रहा है, झोलों में भर के पैसे लेकर जा रहा है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाता था। इसलिए 10 लाख रुपया के एक नोट छाप दिया। हाँ। कि जाने अथी ले जाने में आसानी हो। खुला उला मान लीजिए ले सब्जी उब्जी खरीदने जाना पड़ता होगा, तो अब इधर से झोलों में पैसा लेके जाइए और उधर से सब्जी लेकर आइए, एक झोला पैसा दीजिए जाके। दोनों इसीलिए बगल से बड़ी दिक्कत होता था।
इसलिए पैसा छाप दिया 10 लाख ताकि आने जाने में आसान हो। हाँ, 10 लाख का पैसे छाप दिया। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? थॉमस बाक। कौन बने हैं? थॉमस बाक। थॉमस बाक। 44 नंबर क्वेश्चन, सन्नी, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? कोविड मुक्त। पहला ऑप्शन लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से इस सांता का उद्घाटन किया गया है? SNTA सांता का उद्घाटन किया गया? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा, दूसरा शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तीसरा कृषि मंत्रालय द्वारा, चौथा कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इस सांता पोर्टल का लॉन्च उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। फिर से बोलिएगा तो सर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? हाँ, आंसर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश। इसका क्या आंसर होगा? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल क्या है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। मुख्यमंत्री क्या है? जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन है। इसी को विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है राज्यपाल, उसको जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा को। किसको नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा को। 48 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? पहला ऑप्शन गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में समुद्री खरपतवार पार्क भारत के जो है तमिलनाडु राज्य में बनाने की योजना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? पहला ऑप्शन है पंकज अडवाणी, मार्क सेल्वी, स्टीफन हेड्री, शॉन मार्श। मार्क सेल्वी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? मार्क सेल्वी ने। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का, अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों के लिए विधायिका अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है? 126वां। कौन विधेयक लाया गया है? 126वां संशोधन। तो दोस्तों आज हम लोग जो है 26 तक अध्ययन कर लिए, उसका पूछताछ भी हो गया है। 26 से 50 तक। 26 से 50 तक टेस्ट 13 का। और होमवर्क के लिए हम आप लोगों को जो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप लोग अच्छा से वीडियो देखिएगा और ध्यान से पढ़ाई लगन से कीजिएगा तो आपको आंसर इसी में मिल जाएगा और आपका तैयारी भी होगा। तो क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए हम आपको दे रहे हैं 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा किया है? इसका ऑप्शन हम नहीं देंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन हम उसमें बता दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका ऑप्शन भी दे तो आप कमेंट में बताना है, इसका ऑप्शन भी दिया जाएगा। अभी हम केवल बोल रहे हैं विश्व खाद्य पुरस्कार। पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? इसका डायरेक्ट आपको आंसर जो है आपको इसका अगर यदि ज़्यादा डिटेल्स भी जानते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं डिटेल्स इसके बारे में, विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में, इसके बारे में जितना भी जो भी आप जानते हैं उसको लिखिएगा तो उससे नॉलेज बढ़ेगा और जानकारी भी होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहे हैं हम आपको कि दूसरा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उस उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो आपको जो है ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जितना भी डिटेल्स में जानते हैं दे सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।